प्रीमियर हो रहा है नार्गिस मीराज दी वॉर ऑफ नार। मेरा नाम होता है नवीर, जिसकी सलाहियत जो है वो लड़ना जंगजू होता है बेसिकली। सीन है जिसके अंदर मैं अपनी जो स्टिक है मेरे हाथ में, मैं उसको रेज करता हूँ और उसको फिर मैं देन हिट करता हूँ ग्राउंड पे, और उसके बाद थंडर होता है एंड आई कुड फील दैट थंडर। Doing this project was like very tough. सीढ़ी पाए पे जाना, ऊपर सारा करना. I literally did the shoot empty stomach. हमने जंग लड़ी है खाए बगैर. ये आउटफिट्स हमने डिज़ाइन करने में अच्छा खासा टाइम हमने लिया, उस पर हमने रिसर्च की, काम किया कि किस तरह से अपने फैब्रिक को इस तरह की स्टोरी से इंटीग्रेट करें और पे क्या प्रोडक्ट्स बनाएं, किस तरह के आउटफिट्स बनेंगे। आइडिया भी कॉन्सेप्ट ये था कि जस्ट प्रोडक्ट शूट ना हो, इस दफ़ा एक एड फिल्म बने, प्रॉपर एक फिल्म बने। जब ट्रेलर देखा तो मतलब इट वाज जस्ट लाइक अ नेटफ्लिक्स शो। विंटर सीजन का आगाज हो चुका है, इसके साथ साथ बहुत सारे फेस्टिवल्स भी लगना शुरू होते हैं, कॉन्सर्ट्स भी हो जाते हैं। लेकिन आज हम जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ फिल्म का प्रीमियर हो रहा है नार्गिस मीराज दी वॉर ऑफ नार। ये फिल्म है क्या, इसकी कहानी क्या है और इस नाम के पीछे क्या बैकग्राउंड है, आपको ये भी बताएंगे। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। वार्डरोब किसने डिज़ाइन किया और इतना इंटरेस्टिंग वार्डरोब जो इन्होंने डिज़ाइन की है उसके पीछे क्या कहानी है, आपको ये भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ कैरेक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आबिद बंगर से बात करेंगे कि उनको अपना कैरेक्टर कैसे लगा और वो अपने कैरेक्टर में किस तरह ढल पाए। हेलो आबिद, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। आबिद, मुझे थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं कि क्या कैरेक्टर है आपका? अच्छा, मेरा जो कैरेक्टर था, मैं दूसरा भाई हूँ तीनों भाइयों में, और मेरा नाम होता है नवीर, जो कि एक वॉरियर होता है और जो लड़ने और जिसकी सलाहियत जो है वो लड़ना जंगजू होता है बेसिकली। सो दैट्स इट, ये मेरा कैरेक्टर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अगर मैं ये पूछूं आपकी फर्स्ट फिल्म है और फर्स्ट फिल्म में आपको एक्टिंग भी करनी थी और बड़ा वॉरियर वाला आपका एक कैरेक्टर भी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो हमारी टीम थी, प्रोडक्शन थी, वीडियो, सब बहुत एक्सपीरियंस और इनके आइडियाज़, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था और मुश्किलात बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरे लिए इजी था। मॉडलिंग में हमने बहुत कुछ सीखा और मेरी पर्सनैलिटी है भी थोड़ी वॉरियर वाली, तो मेरे लिए इजी था। अब हमारे साथ मौजूद हैं इस फिल्म के विलन। इनसे पूछेंगे इन्होंने कैरेक्टर कैसे एक तो निभाया, दूसरा इनका कैरेक्टर किस पर बेस्ड है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अदील खालिद मेरा नाम है। कैरेक्टर के बारे में मैं बताना चाहूँ, इट्स अ विलन बट नॉट काइंड ऑफ अ विलन, इट्स होल्डिंग अ ट्रेयर, जिसके पीछे हमारी फिर एक जंग भी होती है और फिर देन आई लूज एंड देन दे गॉट दिस अमेजिंग ट्रेयर विच इज़ द ब्रांड। आपने फिर अपने कैरेक्टर में अपने आप को कैसे ढाला, क्योंकि एक विलन के लिए हम देखते हैं कि बहुत तैयारी करनी पड़ती है लुक्स पे और उसके बाद फिर अपने एक्सप्रेशंस पे, उसमें आप कैसे अपने आप को ढाल पाए? लुक्स के हिसाब से तो मुझे कॉल आ गई थी 2 महीने पहले इनकी, तो इन्होंने कहा था कि हमें आपकी बियर्ड बहुत लॉन्ग चाहिए, तो 2-3 महीने तो मैंने बियर्ड बिल्कुल ट्रिम नहीं की। उसके बाद फिर अगर आपने देखेंगे इसमें मैंने एक विग लगाई हुई है, वाइट विग लगाई हुई है, इस आँख में मेरे वाइट लेंस भी है और मुझे इस आँख से नज़र नहीं आ रहा था। और बाकी उस थीम के अंदर आना, तो दिस इज़ माई वो क्या कहते हैं उसको, कि दिस इज़ व्हाट इज़ आई एम, तो मुझे उसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा, तो आपका सबसे फेवरेट वाला एक होगा, कोई डायलॉग होगा या कोई ऐसा सीन होगा जिसको आपको करने के बाद पता चला हो कि बस ये तो मैंने बहुत कमाल कर दिया है? वो था, एक सीन है जिसके अंदर मैं अपनी जो स्टिक है मेरे हाथ में, मैं उसको रेज करता हूँ और उसको फिर मैं देन हिट करता हूँ ग्राउंड पे, और उसके बाद थंडर होता है एंड आई कुड फील दैट थंडर। मतलब इतना ज़्यादा मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया था कि आई कुड फील दैट थंडर। अच्छा मूसा, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बताएं कि ये आपकी पहली फिल्म है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? Well, I'm a model actually, and this is like, if you talk about short film and working for a short film, this is my first project for a short film. But I want to say that short film, it was very, like, you could say a huge experience for me, and doing it for the first time, it was like everlasting, very good. मॉडलिंग ज़्यादा आपको अच्छी लगती है या फिर एक्टिंग, क्योंकि अभी आप एक्टिंग भी कर चुके हैं? Well, if you talk about like doing things with a comfort zone,
तो modeling is easy for us क्योंकि I've been doing modeling from last 6 years, so it's kind of easy for me. And doing this project was like very tough. सीढ़ी पाए पे जाना, ऊपर सारा करना. I literally did the shoot empty stomach. ऊपर खाना नहीं था. तो हमने, आप कह सकते हैं हमने जंग लड़ी है खाए बगैर. ठीक है. There is actually no dialogue inside of the short film. It's quiet, emotions, expressions. That's it. And what's your favorite expression in the movie? It was like, and that is in the climax. हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान, जिनका ताल्लुक नारमेन एंड नारकिन्स की मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है. उनसे पूछेंगे कि इनका हमें वार्डरोब बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है इस मूवी में, तो वार्डरोब के बारे में कितनी इन्होंने मेहनत की और उसके पीछे कहानी क्या है. अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. फैज़ान, मुझे सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा ना, मुझे वार्डरोब बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बड़ी अच्छी एक फील आ रही थी, वाइब आ रही थी. तो इसके पीछे क्या कहानी है, कैसे इंस्पिरेशन ली? अच्छा, नॉर्मली जो है कपड़ा तो हम बेचते रहते हैं, लेकिन इस मूवी को रिलीज़ करने का, इस मूवी को बनाने का और फिर ऐसे वार्डरोब के साथ जाने का प्लान ही ये था कि हम एक्चुअली डाइवर्सिटी दिखाएं, अपने ब्रांड की जो है डेप्थ दिखाएं और थोड़ा सा हेरिटेज दिखाएं कि जो है हमारी ब्रांड की रूट्स कहाँ से बिलोंग करती हैं. और फिर जो है जो हम इसमें जो आउटफिट्स यूज़ किए हैं, जो आउटफिट्स हमने डिज़ाइन करने में अच्छा खासा टाइम हमने लिया, उस पर हमने रिसर्च की, काम किया कि किस तरह से अपने फैब्रिक को इस तरह की स्टोरी से इंटीग्रेट करें और फिर क्या प्रोडक्ट्स बनाएं, किस तरह के आउटफिट्स बनेंगे. तो काफ़ी टाइम टेकिंग भी था, काफ़ी एफर्ट था हमारी टीम की तरफ से भी, प्रोडक्शन टीम की तरफ से भी, स्टाइलिस्ट की तरफ से भी. तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन चीज़ें जो है बहुत अच्छी शेप अप की. आपका फेवरेट वाला वार्डरोब अगर हम इस मूवी के हवाले से बात करें तो कौन से वाला है? बेसिकली जो हमारा एक ब्लू कलर का आउटफिट है, जो कि आपने देखा भी होगा, आगे पीछे बॉटल्स भी पहने हुए हैं और सारी चीज़ें. तो वो आउटफिट जो था बड़ा अच्छा, उसके अंदर घेर वाली शलवार, फिर उसके विंटर हमने वाइब देनी थी, फिर उसका कॉलर डिज़ाइन एक हमने बनाया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी. और तो वो मुझे बड़ा पर्सनली अच्छा लगा. वो ऐसा है कि मैं कभी ना कभी किसी मौके पे शायद खुद भी पहनूंगा. हमारे साथ मौजूद हैं नारमेन एंड नारकिन के ऑनर उसामा. उनसे पूछेंगे उनकी इस फिल्म के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उसामा? वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस मूवी से? हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं. जब ट्रेलर देखा तो मतलब इट वाज जस्ट लाइक अ नेटफ्लिक्स शो या कोई आप ऐसा हॉलीवुड ड्रामा देख रहे हो, उसका था. हमारा आइडिया भी कॉन्सेप्ट ये था कि जस्ट प्रोडक्ट शूट ना हो, इस दफ़ा एक एड फिल्म बने, प्रॉपर एक फिल्म बने, जिसके ऊपर नॉट ओनली हमारे पाकिस्तान का जो आर्ट है, कल्चर है, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, उसकी भी एक मार्केटिंग हो और उसके साथ साथ हमारे प्रोडक्ट ब्रांड की भी मार्केटिंग. हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल साहब. उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक पीक टाइम किस तरह से आ सकता है. आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में फिक्शनल मूवी बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि हम देखते हैं, अगर हम बॉलीवुड की बात करें, हॉलीवुड की बात करें, वो हमसे बहुत आगे हैं, नो डाउट. लेकिन पाकिस्तान में फिक्शनल मूवी का किस तरह से रुझान अब आ सकता है? इसमें आगे या पीछे का मैं उस तरह नहीं कायल हूँ. मेरे ख्याल में जिस वक्त एक्सपेरिमेंटेशन होती है तो बहुत सारी नई चीज़ें इस तरह की होती हैं जो शायद जो इस्टेब्लिश सिनेमा वहाँ पे भी उस तरह से नहीं हो सकती. तो ये और दूसरा ये कि जो सिनेमा है ना, वो अगली सोच देता है, वो आने वाले वक्त के बारे में बताता है और आपको बहुत कुछ सोचने के लिए उसमें फूडफुल थॉट जैसे कहते हैं, वो है सिनेमा. तो उस लिहाज से अब ये जो सिनेमा है ये हमें उस तरफ लेके जा रहा है कि हम अगली तरफ सोचें. सो इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव. तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम और इंशाल्लाह ये बड़ी इनको कामयाबी मिलेगी इस फिल्म की. कहानी क्या है और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये जानना हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. और हम थोड़ा सा क्यूरियस भी हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान में फिक्शन मूवी इन्होंने बनाई है. तो इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान महर एंड अहमद शाह. उनसे बात करेंगे, उससे थोड़ी सी स्टोरी भी निकलवाने की कोशिश करेंगे कि जरा हमें थोड़ा सा प्लॉट मिल जाए. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम, मैं ठीक, आप सुनाइए. वैसे मैं ठीक हूँ. उस्मान साहब, मुझे ये बताएं कि क्या कहानी है, क्योंकि लोगों में क्यूरियोसिटी तो है, हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा तो बताएं बैकग्राउंड क्या है. कहानी एक फैब्रिक की है, दिखाया उसको एक फ़िल्म की तरह, एक वॉरियर ट्राइब की कहानी है और उसके बीच में कुछ और कहानी है जो कि हम अंदर दिखाएंगे. बस इतनी बता सकते हैं. कहानी में कहानी है, लेकिन अच्छा वार्डरोब बहुत इंटरेस्टिंग है, नो डाउट. बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को भी. और अभी हम उसामा से भी यही बात कर रहे थे कि नारमेन और नारकिन की वजह से इनका वार्डरोब बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है. ये किस तरह से आपकी सोच आई कि हमने ये कॉस्ट्यूम इस तरह का मुझे फिल्म में चाहिए? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जो आपने अगर वाइकिंग्स देखा होगा
तो ये कॉन्सेप्ट हमने वहाँ से लिया था। तो इस बैंड का नाम भी लाइक थोड़ा वाइकिंग की तरह ही है, नार्किंग। तो मुझे आइडिया हुआ कि यार क्यों ना ऐसा भी कुछ बनाया जाए। तो बेसिकली मार्केट में बहुत तरह की एड्स वगैरह फिल्म्स बन रही होती हैं, बट कभी किसी ने इस तरह का कुछ ट्राई नहीं किया। तो हमने कहा यार चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। जो कि लाइक हमारी बेसिकली कंपनी है स्नेहा स्टूडियो, तो जिसकी वजह से हमने लाइक क्रिएटिव जोन है, हमारा कम्युनिटी है, जिसमें हमने ट्राई किया यार कुछ भर के कुछ नया करते हैं। तो बेसिकली लोगों ने सपोर्ट भी किया, ठीक है। वो वापस से ब्रांड ने समझा भी इस चीज़ को कि यार वाकई ऐसी कुछ बनना चाहिए। तो हमने लाइक बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और बाकी आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। दिस इज़ एक न्यू एरा इन द पाकिस्तान की, यार ऐसी फिल्म भी बन सकती है। लाइक आप थोड़ा ड्रामा टिपिकल चीज़ों से अगर निकलें तो एंटरटेनमेंट भी थोड़ा होना चाहिए लाइफ में। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वो फेवरेट वाला सीन कौन सा था जिसको आपको करने का मज़ा आ गया हो कि ये तो मैंने कमाल कर दिया है? अच्छा, ओवरऑल जो मेजर सेट था मार्केट प्लेस, जो क्योंकि कम्प्लीटली वो था ही एक फिक्शनल और अपनी क्रिएशन थी। इट वाज कम्प्लीटली माय वर्ड। मुझे पता था मैंने इसको किस तरह फॉर्म करना है, किस तरह ट्रीट करना है। एक एक चीज़ कस्टमाइज़ थी, लाइक हर इंडिविजुअल प्रॉप से लेकर सेट तक सारी चीज़ें कस्टमाइज़ थी। मार्केट सोर्सिंग सिर्फ मटेरियल सोर्सिंग थी, बाकी हर चीज़ कस्टमाइज़ हुई है, हर चीज़ क्राफ्ट हुई है। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही था। और फिर 4 दिन 4 रातें पहाड़ों पर रह के उसको एग्जीक्यूट करना, तो वो वैसे ही उस जगह की ओनरशिप आ गई थी। वो ओन कर लिया था उस स्पेस को, जैसे वो हमारी बस्ती है, हमने बसाई है और हम इसमें रह रहे हैं। अब हमारे साथ मौजूद है एक व्यूअर जो कि मूवी देखने के लिए आई है। उनसे पूछेंगे उनकी फिल्म से क्या उम्मीदें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या उम्मीद है आपको इस फिल्म से? पाकिस्तान में मूवीज बनना कितना अच्छा साबित हो सकता है? पाकिस्तान में मूवीज़ बनना बहुत अहम है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग अपना कल्चर भूल गए हैं। हमें हमारी आने वाली नस्लों को नहीं पता कि हमारी रूट्स क्या हैं, हमारे ट्रेडिशन क्या हैं। हम इंटरनेशनल फैशन में इतना इन हो गए हैं ना उनकी मूवीज़ में कि हमें अपने आबा व अजदाद का नहीं पता। मैंने इसके सिर्फ एक कह लें कि टीज़र भी नहीं, टीज़र कहना भी गलत होगा, मैंने एक अहमद शाह काज़मी के पेज पे ना इसका देखा था, झलकियाँ देखी थी। मुझे बहुत अट्रैक्शन हुई थी क्योंकि मुझे उसमें कल्चर दिखाई दिया था। तो कितनी एक्साइटेड हैं आप इस मूवी को लेकर? मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं खुद रेडी हो जाऊं, मेकअप करूं, तैयार हूं। मैं भी वर्किंग वूमेन हूं, लेकिन इसका जब मुझे पता चला ना स्क्रीनिंग है, मेरे भाई को मैंने अरेंज किया, टीम को बुलाया, मेरे साथ मेरी टीम मेंबर्स भी आए हैं कि आपने आके अपना ट्रेडिशन देखना है। ये जो नारकिन्स हैं इन्होंने पूरी एफर्ट की है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट करें। वॉर ऑफ नार ने कितना बिजनेस किया ये तो फिल्म देखने के बाद आवाम ही डिसाइड कर सकेगी। हम इनको गुड लक भी कहते हैं और हम एक्चुअली ये समझते हैं कि पाकिस्तान में फिक्शन मूवीज़ लाजमी बननी चाहिए ताकि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी बहाल तो हो गई है लेकिन सिर्फ पीक टाइम भी जाए। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में एक और जगह से कुछ और स्टोरीज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।